In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। Welcome to this Hindi Bible study of Ebenson Ministries. एबेंसन मिनिस्ट्रीज के इस बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। Today we are dealing with the Epistle to Romans, chapter 13. और आज हम रोमियो की किताब से उसका 13वां अध्याय हम लोग अध्ययन करेंगे। Read first 7 verses. हर एक व्यक्ति समस्या अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। ईश्वर की विरोध विधि के सामने, कि हाकिम अच्छे काम को नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है, अतः चाहता है तो अच्छे काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ के लिए हुई नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसका क्रोध के अनुसार बुरे कामों करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि सामान करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इस काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसके कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसे आदर करो। After man's fall, God authorized the man to act as his deputy authority in ruling over man. और परमेश्वर ने ही किसी लोगों को चुना हुआ है ताकि वो दूसरे मनुष्यों पर वो अधिकारी बनकर रहें। To be subject to the authorities is to recognize God's authority and to respect his government over man. और परमेश्वर की जो है वो परमेश्वर ने कुछ लोगों को अधीन दिया है ताकि वो परमेश्वर के लोगों पर अधिकार करे और उनको इज्जत दे। Paul's word here implies that he recognized even those officials appointed by Caesar as rulers ordained by God to be God's deputy authorities. और पौलुस यहाँ पर बताते हैं कि वहां पे जो कैसर के द्वारा जो गवर्नर्स थे, जो शासक थे, उनको वो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए बताते हैं ताकि वो उन लोगों की देखभाल कर सकें। God ordains the authorities over man in order to maintain peace and security to human society. और पौलुस यहाँ बताते हैं कि जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए जो लोग हैं, उनको परमेश्वर इसलिए चुनते हैं ताकि वो मनुष्यों के बीच में शांति और सुरक्षा का वो निर्धारण कर सकें। So governments are ordained of God and are to be obeyed. और जो सरकार होती है, जो न्याय याजिका होती है, वहां पर जो परमेश्वर के जो नियम पालन है उसको वो दर्शाते हैं। They are to bear the sword and execute vengeance on evildoers. और वो परमेश्वर की जो तलवार है उसको वो चलाते ताकि जो बुरे काम करने वाले हैं उनको वो खत्म कर सकें। And they are entitled to gather taxes from the citizens.
और वो जो आम जनता है उनसे वो टैक्स लेती हैं, जो कर वसूल करती हैं। The citizen is a patriot who should love his country. और जो वहाँ के जो सिटीजन है, जो वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, वो अपने देश के प्रति जो उनका प्रेम है वो उनके उनके अंदर होना चाहिए। Verse 8 to 10. आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यवस्था ना करना, कि व्यभिचार ना करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका स- संसार इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कोई बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। Love is not merely an outward behavior, but it is an expression of the inward life. और जो प्रेम है ये सिर्फ ऊपरी दिखावे के तौर पे नहीं, परंतु हमारे जो अंदर में हमारी जो हमारा जो स्वभाव है उसको प्रकट करता है। In order to love people and thus spontaneously fulfill the law, we need the transformation in life and the life supply. और जो हम हमारे जो हम दूसरों के प्रति जो प्रेम दिखाते हैं उसके लिए हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा, और जो हमारे जो जीवन में वो बदलाव दिखने चाहिए। We need God's life and God's nature of love to transform us and supply us in life. और हमें परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो जीवन है, उसके द्वारा हम अपने जीवन को हम बदल सकते हैं, उसमें हम प्रेम को जोड़ सकते हैं। Scripture lays down at least three specific things with respect to the law of love. और जो व्यवस्था है वो हमें बताती है कि तीन चीजों के बारे में, कि जो जो प्रेम करने का जो नियम है They उसके are बारे में। love your neighbor as you love yourself. और व्यवस्था हमें बताती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। Do no wrong to anyone. किसी दूसरे के प्रति हम कोई बुराई ना करें। And the golden rule, do for others what you want them to do for you. और इसमें सबसे सुनहरा और सबसे मुख्य है कि तुम दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो। All of this is based upon the commandment to love God first. और ये सारी चीजें उस नियम पर आधारित है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करो। If the principles of love are employed, the relationships between men and nations will be improved and their disputes settled. और जो प्रेम करने का जो नियम है वो हम एक आम मनुष्य के बीच में, और एक उसके जो राष्ट्र में वो रहता है उसके बीच में जो अगर कोई भी विवाद हो वो भी मिटाया जा सकता है। Now, verses 11 to 14. और हम 11 से 14 पढ़ेंगे। समय की पहचान कर ऐसा ही कर, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हम न विश्वास किया किया था उस समय के विचार से, और अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसे दिन जैसा दिन के सुबह हो देते हैं वैसा ही हम सिद्ध चाल चलन, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुच्चपन में, और न झगड़े और देह में, वरन पर प्रभु यीशु मसीह की पहन लो,
परमेश्वर यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। Paul says it's already the hour for you to be raised from sleep. और पौलुस यहाँ पर बताते हैं कि ये वो घड़ी वो समय आ चुका है कि तुम अपनी नींद से उठ जाओ। Uh, he refers to the final step of salvation, that is the redemption of our body. और पौलुस यहाँ पर बताते हैं कि जो उद्धार का जो सबसे आखिरी पड़ाव होता है, जो बदलाव उसमें हम अपने शरीर को किस तरीके से बदलाव करें। So now is our salvation nearer than when we believed. और जो प्रेम है वो हमारे उद्धार के बहुत ही निकट है, जितना हम देखते हैं। Verse 12, the night is far advanced and the day has drawn near. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the weapons of light. और 12वें अध्याय में हम देखते हैं रात रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। The present age is the night time. और जो अभी का जो समय चल रहा है ये अंधकार का समय है। When the Lord Jesus returns, day will dawn. और जो जब यीशु मसीह हमारे वापस आएंगे उस वक्त हमारा दिन का समय होगा। The next age, the kingdom age, will be the daytime. और जो आने वाला समय है, जो साम्राज्य प्रभु यीशु मसीह का जो साम्राज्य का समय है, वो दिन का समय होगा। Verse 14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. और 14 अध्याय हम पढ़ेंगे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। To put on Christ is to live by Christ. आ, यीशु मसीह को पहन लेने का मतलब ये है कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम जिएं। Thus magnifying Christ. इसका मतलब है हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बढ़ावा दें। Putting on Christ is the same as putting on the weapons of light. प्रभु यीशु मसीह को अगर हम पहन लेंगे तो इसका मतलब हम अपने हथियारों को, जो दिन के हथियार हैं, उनको हम बांध रहे हैं। Christ is the weapons of light for the warfare between the spirit and the lust. और प्रभु यीशु मसीह उस जंग की तरह है जो हमारे शरीर के जो अभिलाषाएं हैं उनके प्रति वो लड़ते हैं। The warfare here is the same as the conflict between the spirit and the lusts of the flesh. और ये जंग उसी तरीके से है जैसे कि आत्मा और शरीर के बीच में होती है। May the Lord bless you all with these words. Amen. और परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।